तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर फिशरीज से रिलेटेड एक टॉपिक फिश सीड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एमएससी 4th सेमेस्टर के पेपर 4th के यूनिट सेकेंड यूनिट में इसका टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। फिश सीड बहुत बड़ी संख्या में वेरियस स्थानों से कलेक्ट किए जाते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में किया जाता है। फिश सीड की प्राप्ति ड्राई एंड वर्ड डैम से रिवर, नालों, इंट्रोड्यूस, ब्रीडिंग सेंटर ETC स्थानों में होती है। मतलब ये जो फिश सीड का जो कलेक्शन होता है वो किसी भी डैम या रिवर या फिर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के थ्रू इसका कलेक्शन किया जाता है और फिर इसको बड़ा किया जाता है किसी भी जो एक आर्टिफिशियल एक फार्म होता है जहाँ पे इसको कल्चर किया जाता है इन सीड्स का। तो इंडिया में फिश सीड का व्यापार आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में होता है। वर्तमान में फिश सीड का प्रोडक्शन संपूर्ण मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। फिश सीड के ट्रांसपोर्टेशन हेतु ट्रांसपोर्टेशन के सभी साधनों का यूज़ किया जाता है, जैसे बस, ट्रक, एरोप्लेन, रेल, मोटर, बोट, स्ट्रीमर ETC से किया जाता है। मार्केट से नर्सरी पॉन्ड में स्टॉकिंग के लिए ले जाया जाता है। फिर इसका डेफिनेशन है तो फिश सीड एक कमर्शियल टर्म है जो फिश की स्पीशीज़ की लाइफ साइकिल को डिफाइन करती है। कलेक्शन ऑफ फिश सीड। फिश सीड को कलेक्ट करने हेतु खींचा जाल, जिसे ड्रॉट भी कहा जाता है, का यूज़ किया जाता है। इसका साइज पॉन्ड की विड्थ डेप्थ के बेसिस पर निर्भर करता है। नॉर्मली पॉन्ड की विड्थ से 25% अधिक एंड डेप्थ से 4 गुना अधिक होती है। नेट के ऊपरी हिस्से में फ्लोट एंड लोअर लेयर में सीकर लगने से संपूर्ण सीड की निकासी ईजी हो जाती है। नेट के दोनों सिरे लॉन्ग नायलॉन और सूत की मोटी रस्सी की सहायता से बंधे होते हैं। नेट की 4 से 6% की सहायता से धीरे धीरे खींचना चाहिए जिससे फिश सीड तनावग्रस्त ना हो। फिश सीड को निकाल कर फ्रेश वाटर में लगे हापा से कंडीशनिंग हेतु रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिश का आइडेंटिफिकेशन कि कैसे उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कौन सा फिश है। तो फिश ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए प्रोटीन फूड का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और इंडिया में पॉन्ड और वेरियस विभिन्न अदर स्मॉल वाटर निकायों से फिश संस्कृति प्रोडक्शन की क्षमता महान है। फिश की खेती विस्तार के लिए गुणवत्ता वाले फिश की सीड की आपूर्ति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिश सीड संसाधन की आपूर्ति कराता है। फिश सीड प्रोडक्शन सुविधाएं एंड सीड की प्रौद्योगिकी में भी हेल्प करता है। फिर फिश सीड मैनेजमेंट एंड फिश की क्वालिटी पर भी ये निर्भर करता है कि जो फिश की सीड है जितनी अच्छी क्वालिटी की रहेगी उसका जो कमर्शियल बेनिफिट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो कलेक्शन ऑफ फिश सीड के कैसे इसको फिश जो सीड है उसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ फिश इन रिवर एंड स्ट्रीम। मतलब जो रिवर एंड स्ट्रीम होता है वहाँ पे इस फिशेस का नेचुरल ब्रीडिंग कराया जाता है, जिसके बाद ये क्या होता है, छोटे छोटे जब फिशेस फ्राई के रूप में आ जाते हैं तो इसको कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें देखते हैं बहुत अधिक संख्या में फिशेस के सीड्स का कलेक्शन मेजर रिवर सिस्टम से किया जाता है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र मेन है। ये नेचुरल सीड के इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। ये फिशेस रैनी सीजन के में पॉन्ड, रिवर एंड लेक ETC में नेचुरल ब्रीडिंग करती है। लगभग 90% सीड रिवर से प्राप्त किए गए। ब्रीडिंग ग्राउंड से रिवर के डाउन स्ट्रीम सेक्शन से नॉर्मल होता है। ग्राउंड से कलेक्ट करना आसान नहीं होता है, बट यहाँ के सीड्स प्योर होते हैं। नेचुरल रिसोर्स से सीड कलेक्शन करना, सीड कलेक्ट की गई मेथड ट्रेडिशनल है, इसमें टाइम भी लगता है। फिर जो सेकंड का जो मेथड है वो है बाय आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ फिशेस इन पॉन्ड में आर्टिफिशियल ब्रीडर्स कर ये सीड प्राप्त किए जाते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में फिशेस को पिट्यूटरी ग्लैंड का इंजेक्शन देकर भी किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन निकाला जाता है, जिसका यूज़ मेल एंड फीमेल फिश को इंजेक्शन देने के कुछ घंटे पश्चात ओवम सिक्रीट करती है। स्पर्म एंड ओवम मिलने से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज एंड टाइम भी कम लगता है। फिर है सेक्शन ऑफ सीड कलेक्शन साइट। तो किसी भी रिवर में सीड कलेक्शन कंट्रोल करने के सबसे पहले प्रिमिटिव सर्वे किया जाता है। मतलब जिस साइट का हमको फिश कलेक्शन करना है उस साइट का सबसे पहले सर्वे किया जाता है कि वहाँ पे उसका जो साइट है वो कैसा है, स्वच्छ है कि नहीं, उसका वाटर का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद इसका कलेक्शन किया जाता है। तो रिवर की टोपोग्राफी एंड तट पर उपलब्ध क्षेत्र, वाटर फ्लो की इंटेंसिटी, दिशा व किनारे की टोपोग्राफी, ये सब क्या है, इन सबको देखने के बाद ही इन फिशेस का कलेक्शन किया जाता है कि उसको किस प्रकार के हैबिटेट में रहना पसंद है और उसके हिसाब से उसका हैबिटेट का उसको निर्धारण किया जाता है। फिर थर्ड, नेट एंड गियर यूज्ड फॉर सीड कलेक्शन। तो इसमें सीड को पकड़ने के लिए नेट एंड गियर्स का यूज़ किया जाता है। तो फिशेस के सीड शेल एरिया से कलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर रिवर कवर होता है तथा वहाँ पर वाटर फ्लो शो होता है। इनके लिए यूज़ किए जाने वाले नेट को स्कूलिंग नेट कहा जाता है। ये स्कूलिंग नेट क्लॉथ के बनाए जाते हैं एंड फनल शेप्ड होते हैं जिनका माउथ
लार्ज होता है एंड टेल पार्ट कम चौड़ा होता है। ये नेट 5 to 6 मीटर तक लॉन्ग होता है। नेट को शैलो वाटर करंट में उसमें इंटर करती है। नेट के पीछे के पार्ट को भी पोल की हेल्प से बंधे होते हैं। ये हेल्प है, ठीक है। मेथड ऑफ कलेक्शन फॉर सीड, तो सीड कलेक्शन की क्या मेथड है? तो अधिक रेन के टाइम सीड कलेक्शन किए जाते हैं। नेट को पोल की सहायता से बहाव की दिशा में बांध दिया जाता है एंड नेट के अंतिम सिरे को भी कसकर बांध दिया जाता है। वाटर करंट के साथ सीड एंड इसके चौड़े माउथ से इंटर करके पीछे के कम चौड़े वाले पार्ट में फंस जाते हैं। फिर इस स्कूलिंग वाले नेट को बाहर निकालकर एक सीड निकालकर नर्सरी पॉन्ड और जिस पॉन्ड में कल्चर सीड को किया जाता है उस पॉन्ड में डाल दिए जाते हैं। सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कुछ घंटे के लिए वाटर से निकाल देते हैं और 24 घंटे तक सुखाते हैं। सीड का कलेक्शन करते टाइम प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो इसको कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं जो सीड का कलेक्शन होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो फिश सीड कलेक्शन को कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें फ्लो ऑफ रिवर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, यानी कि ये फर्स्ट हो गया। फ्लो ऑफ रिवर यानी कि रिवर का जो फ्लो है वो कितना है, तो उसके हिसाब से भी फिश का सीड का कलेक्शन किया जाता है। फिर उसकी टर्बिडिटी देखा जाता है कि उसमें वाटर की जो टर्बिडिटी है वो कितनी है, कितनी मात्रा में वो जो उसका पानी है वो गंदा है, कितना साफ़ है। तो उस वाटर की टेम्परेचर भी देखी जाती है, पॉल्यूशन उसमें देखा जाता है। एंड नेट सही हो तो सीड अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तथा उसकी डेथ कम हो जाती है। बट ये फैक्टर कम और ज़्यादा हो तो इससे सीड की मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है, जिससे फिशेस का सीड कलेक्शन भी अफेक्ट होता है। तो ये था आपका फिश सीड कलेक्शन के बारे में। इसके बाद आप लोग इसका इम्पॉर्टेंस लिख लीजिएगा और कंक्लूजन और लास्ट में रेफरेंस।